हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो के माध्यम से। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है और संभाला है। दोस्तों, आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज के वीडियो का जो हमारा विषय है, जो टॉपिक है, वो प्रार्थना से रिलेटेड है। प्रार्थना के विषय में आज मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ। बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते हैं आप में से, और हमें कमेंट भी करते हैं। कई बार आप लोगों के कई सारे सवाल रहते हैं और मैं अक्सर कोशिश करता हूं कि आपके सवालों का जवाब मैं वीडियो बना कर दूं। और आज मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूं क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहन हैं जिन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा था कि ब्रदर, प्रार्थना करने के बाद हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर हमें नहीं मिलता, उसका कारण क्या है? या प्रार्थना करने से पहले हमें बाइबल के किन किन वचनों को पढ़ना चाहिए, या कौन से ऐसे वचन हैं जिन्हें पढ़कर हम प्रार्थना के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं? तो ये सारी बातें बहुत सारे कमेंट्स के रूप में हमारे पास आई थी, तो हमने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाकर आप लोगों को बताया जाए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रार्थना करने से पहले या प्रार्थना करते समय 5 ऐसे वचन जो आपको पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं और आप इन 5 वचनों के बारे में नहीं जानते हैं, तो हो सकता है कि आप गलत तरीके से प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रार्थना को उत्तर आपको नहीं मिलेगा, और हो सकता है कि आप सही रीति से जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है उस प्रकार का प्रार्थना नहीं कर रहे होंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बाइबल के ये 5 वचन आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हर इस विश्वासी को जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है, इन वचनों के बारे में पता होना ज़रूरी है। मैं एक एक करके 5 वचन आपको पढ़ाऊँगा और मैं आपको बताऊँगा कि इसके कारण किस प्रकार से बहुत सारे लोग गलत रीति से प्रार्थना करते हैं और उनके प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। अगर आपके प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिल रहा है या फिर आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद मैं विश्वास करता हूं कि इन वचनों को सुनने के बाद आपके प्रार्थना करने का तरीका, ढंग बदलेगा और आपकी प्रार्थना को उत्तर परमेश्वर ज़रूर देंगे। तो आज के इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि आपके प्रार्थना के जीवन के लिए आज का वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते हैं और आज के इस वीडियो को हम सब मिलकर शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बता दिया कि आज मैं बात करने वाला हूं प्रार्थना से जुड़ी हुई कुछ विशेष बातों के ऊपर। आज सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे हमारे मसीह लोग प्रार्थना करते हैं और उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर उनको नहीं मिलता, और वो सोचते हैं पता नहीं हमारे प्रार्थनाओं को उत्तर परमेश्वर क्यों नहीं दे रहे, क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए, परमेश्वर का एक समय है जब परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं उसी टाइम आपका उत्तर मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो प्रार्थना आप कर रहे हैं वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है या नहीं है। आज बहुत सारे मसीह लोग प्रार्थना करते हैं, उसमें से आधे से ज़्यादा मसीह लोग जो प्रार्थना करें उनका उत्तर इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो प्रार्थना गलत तरीके से करते हैं, बाइबल के वचन के अनुसार नहीं करते। हर बार परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि हो सकता है कि जो प्रार्थना आप कर रहे हो उसमें परमेश्वर के वचन के अनुसार कुछ भी बातें नहीं हैं। इसीलिए प्रार्थना परमेश्वर के वचन के अनुसार होना बहुत ज़रूरी है। तो जो 5 वचन मैं आपको बता रहा हूँ, इनको बड़े ध्यान से आप सुनिए। हो सके तो अपने बाइबल में उसको मार्क कर लीजिए, अपने बुद्धि में उसको याद कर लीजिए, ताकि आप जब भी प्रार्थना करने बैठे इन बातों को आपको याद आने में आसानी हो। तो सबसे पहले मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूं। हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 66 अध्याय के 18 आयत। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ लिखा है, यदि मैं मन में अनर्थ की बातें सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, कोई व्यक्ति यदि अपने मन में बुरी बातों को सोच रहा है, गलत चीज़ों को सोच रहा है, तो परमेश्वर कैसे उसकी बातों को सुनेगा? क्योंकि वो खुद व्यक्ति जो है गलत चीज़ों को सोचता है, बुरी चीज़ों, दूसरे के हानि के बारे में सोच रहा है। आप प्रार्थना कर रहे हो अपने लिए, अपने परिवार के आशीष के लिए, लेकिन आपका मन हमेशा बुराई में रहता है, गलत चीज़ें आप सोचते रहते हैं, दूसरों की बुराई सुनना आपको अच्छा लगता है। इस प्रकार का अगर आपका जीवन है और ऐसे व्यक्ति हैं आप, तो क्या आपको लगता है परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा? नहीं मेरे प्रियो, हृदय के अंदर अगर अनर्थ की बातें आप रखते हैं तो प्रभु आपकी कैसे सुन लेगा? इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने मन में अनर्थ की बातों को सोच रहा है तो परमेश्वर उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। इसीलिए प्रार्थना करने से पहले खुद को ज़रूर जांच लें कि जो आप प्रार्थना मांग रहे हैं, क्या आपका हृदय साफ है? क्या आप सच में दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं? एक और वचन इसी से जुड़ा हुआ मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यशायाह नबी की किताब उसका 59 अध्याय उसके 2 आयत 59 और उसका 2, वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। कौन नहीं सुन रहा है? परमेश्वर। क्यों नहीं सुन रहा है? क्योंकि लोगों के अधर्म के कामों ने,
यदि आप बुरे काम करते हैं, गलत काम करते हैं, अधर्म के काम करते हैं, तो फिर परमेश्वर आपकी आवाज़ को क्यों सुनेगा? क्यों परमेश्वर की ओर से आपको जवाब मिलेगा? तो अभी सबसे पहले क्या करना है? हमें जांचना होगा खुद को। आपको जांचना होगा खुद को। प्रार्थना करने से पहले थोड़ी देर अपने आप को जांचिए और देखिए कहीं आपके जीवन में कोई अधर्म की बातें तो नहीं है। अगर आपके जीवन में अधर्म की बातें हैं तो फिर परमेश्वर कैसे आपकी सुनेगा? तो सबसे पहले जो बात है वो यही है कि अगर आपके हृदय में अनर्थ की बातें हैं तो परमेश्वर कतई भी आपकी नहीं सुनेगा। अब हम तीसरे वचन को पढ़ेंगे। उसके लिए हम पढ़ेंगे नीति वचन की किताब, और नीति वचन की किताब में हम आएंगे 21 अध्याय और उसका वचन 13। जब नीति वचन 21 अध्याय के 13 को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, जो कंगाल की दुहाई पर कान ना दे वह आप पुकारे और उसकी ना सुनी जाएगी। जो कंगाल की दुहाई पर कान ना दे। कई बार ये बातें तो आप कलीसिया में सुनते हैं कि हमें अनाथों और विधवाओं की सुधि लेना चाहिए, हमें ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। ये सारी बातें हम बाइबल में पढ़ते हैं, हम बाइबल के अनुसार जानते भी हैं। लेकिन मेरे प्रियो, कई बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास या कोई ऐसी जगह जहां हम जाते हैं, बहुत सारे लोग कंगाल होते हैं, बहुत सारे लोग दुखी होते हैं, परेशानी में होते हैं और आपसे कुछ उम्मीद रखते हैं मदद पाने की। अगर आपके पास मदद करने के लिए क्षमता है, अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं, यहाँ ज़बरदस्ती मदद करने की बात नहीं हो रही है, लेकिन अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं फिर भी अगर आप किसी की मदद नहीं कर रहे हैं तो परमेश्वर कहता तू आप अपनी मदद के लिए चीज़ों को बोलेगा, मांगेगा तो कैसे मिलेगा? इस बात को समझना बहुत ज़रूरी। कंगालों की दुहाई पर कान अगर बंद कर लेते हैं आप, अगर आप ऐसे लोगों से जो पीड़ा में पड़े हुए हैं उनकी बातों को सुनना पसंद नहीं कर रहे, या कोई ऐसे दुखी है उसके पास जाकर आप थोड़ी देर परमेश्वर के वचन नहीं बांट पा रहे या उसको ढांढस नहीं दे पा रहे, तो फिर आप जब परमेश्वर के समीप बैठ के प्रार्थना करेंगे तो क्या परमेश्वर आपकी सुनेगा? इसीलिए परमेश्वर कह रहा है कि कंगालों की दुहाई पर कान ना देने वालों को भी मैं नहीं सुनता। अब हम बात करेंगे चौथे वचन की। चौथा वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। हम पढ़ेंगे चौथे वचन के लिए भी नीति वचन की किताब और उसका 28 अध्याय में हम आएंगे। नीति वचन 28 अध्याय के 9 आयत को जब हम पढ़ते हैं, देखिए वहां पर क्या लिखा है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। जो व्यक्ति अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, यानी कि बाइबल की बातों को सुनना पसंद नहीं है, चर्च में प्रचार सुनना पसंद नहीं है, घर में बाइबल को पढ़ना पसंद नहीं है, आपको बाइबल की बातें समझ में नहीं आ रही हैं, आप सिर्फ संडे को चर्च जा रहे हैं और बाइबल को फिर कभी नहीं खोलते हैं, तो ऐसा व्यक्ति भी कभी भी परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलेगा और ना ही वो कभी भी परमेश्वर के उसकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, क्योंकि जो वचन नहीं पढ़ रहा वो कैसे परमेश्वर के वचन के अनुसार चल पाएगा। और परमेश्वर कहता है व्यवस्था का त्याग करने वाला, जो व्यवस्था को त्याग देता है, जो व्यवस्था को मान नहीं रहा है। चर्च में पास्टर कुछ बोल रहे हैं, आपको बाइबल सिखाने वाले कुछ बोल रहे हैं, लेकिन आप बाइबल के अनुसार जीवन नहीं जी रहे हैं, तो क्या परमेश्वर के सामने आपकी प्रार्थना सच्ची प्रार्थना होगी? नहीं, वो घृणित प्रार्थना होगी, क्योंकि बाइबल को पढ़कर जो उस पर नहीं चलता, उसके अनुसार जीवन नहीं जीता, वो व्यक्ति कभी भी परमेश्वर के सामने खड़े होकर ये नहीं कह सकता कि मेरी प्रार्थना को सुनो, क्योंकि परमेश्वर के सामने उसकी प्रार्थना क्या है? घृणित वस्तु है उसकी प्रार्थना। परमेश्वर के नज़र में उसकी प्रार्थना क्या है? घृणित है मेरे प्रियो। इसीलिए इन बातों को, इन वचनों को जांचना अपने जीवन के इन वचनों के द्वारा बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप इन वचनों को पढ़ते हैं, इनके अनुसार प्रार्थना करते हैं, तब आपकी प्रार्थना को उत्तर परमेश्वर आपको ज़रूर देंगे। अब हम आएंगे चौथे वचन को। जब हम पढ़ते हैं चौथे वचन को मैं आपके लिए पढ़ूंगा, यहाँ हम याकूब की किताब में पढ़ेंगे और उसका 1 अध्याय के 6 और 7 आयत को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। याकूब 1 का 6 और 7। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र के लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु की ओर से कुछ मिलेगा। संदेह नहीं करना है। बहुत सारे लोग प्रार्थना करके शक करते, पता नहीं मैंने जो प्रार्थना मांगा प्रभु मुझे देगा या नहीं देगा। सबसे पहली चीज़ कि आप जो भी प्रार्थना में मांग रहे हैं वो परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए, प्रभु की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। और अगर वो प्रभु की इच्छा के अनुसार है तो अगर आप मांगेंगे तो परमेश्वर आपको देगा। कई बार लोग गलत चीज़ें मांगने लगते हैं, प्रभु मेरे पड़ोसी मुझे सताता है, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि उसके घर में मुसीबत आ जाए। तो ऐसी प्रार्थना को परमेश्वर कभी नहीं सुन सकते। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार करेंगे, दूसरों की भलाई के लिए प्रार्थना करेंगे, दूसरों को अच्छी वस्तु के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए अच्छी वस्तुओं के लिए प्रार्थना करेंगे प्रभु की इच्छा के अनुसार, और अगर आप संदेह नहीं करेंगे तो ही परमेश्वर आपकी उन प्रार्थनाओं को उत्तर देंगे। कई बार लोग मांग तो लेते हैं लेकिन एक डाउट मन में रखते हैं, पता नहीं मैंने जो प्रार्थना किया प्रभु
करेगा कि नहीं करेगा, परमेश्वर ऐसा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो ऐसा संदेह अगर आपके मन में है तो वाकई में परमेश्वर आपके लिए कुछ भी नहीं करेंगे। इसीलिए अपने मन में संदेह की बातें ना लाएं। अंतिम वचन जो 5वां वचन है वो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। याकूब की किताब से ही मैं आपके लिए पढ़ूंगा, उसके 4 अध्याय उसके 3 आयत को ध्यान से सुनिएगा। ये आखिरी वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है, तुम मांगते तो हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग इसी विषय पे प्रार्थना कर रहे होते हैं, मुझे धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, पैसा चाहिए, मकान 1 है 2 चाहिए, और अपने सुख विलास का जीवन जीने के लिए बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं। और उनकी मनसा क्या होती है कि हम दूसरों के सामने अमीर दिखेंगे, दूसरे लोग हमें आशीषित समझेंगे, और उसके बाद जब उनके जीवन में धन दौलत पैसा आ जाता है तो फिर वो प्रभु से दूर हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो मेरे साथ जुड़े हुए थे। हम जब प्रार्थना करते थे, मॉर्निंग प्रेयर हो या बाकी समय में, तो लोग जुड़ते थे हमारे साथ, जूम मीटिंग में जुड़ते थे, और उनकी प्रार्थना का विषय होता था कि किसी के पास नौकरी नहीं है, किसी का कर्जा है, इस प्रकार के विषय हुआ करते थे। और हम उनके लिए लगातार हम प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे प्रार्थना करते करते कुछ दिन के बाद उनकी प्रॉब्लम्स दूर हो गए। जिनको नौकरी नहीं था उनको नौकरी मिल गया, जिनका कर्जा बहुत था उनका कर्जा थोड़ा कम हो गया। उसके बाद उन्होंने मीटिंग में आना छोड़ दिया, प्रार्थना के मीटिंग में आना छोड़ दिया। जब उनसे पूछा गया कि भाई आप मीटिंग में क्यों नहीं आते हैं, तो उनका जवाब था कि टाइम नहीं मिल रहा है, नौकरी जब से मिली है इस नौकरी की वजह से हम टाइम नहीं दे पा रहा प्रार्थना में आने के लिए। जो कर्जे में मुक्त हो गए उन्होंने कहा कि अब तो कर्जा हमारे जीवन में है नहीं, तो फिर अब उस विषय के लिए क्या प्रार्थना करना है। मेरा कहने का अर्थ क्या है, अपनी ज़रूरतों के समय प्रार्थना कर लेंगे, उसके बाद जब आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी तो संसारिक वस्तुओं में मन लगाते रहेंगे, अपने भोग विलास में उन चीज़ों को उड़ाते रहेंगे, लेकिन प्रभु के पास लौट कर नहीं आएंगे। तो क्या ऐसे व्यक्तियों की प्रार्थना परमेश्वर फिर दोबारा कभी सुनेगा? जरा देखिएगा अपने जीवन को जांच कर। अगर आपने ऐसा कभी किया है तो अब मन फिराइएगा। अगर प्रभु से प्रार्थना करने के बाद आपको नौकरी मिली लेकिन अब आप प्रभु के पास बैठ नहीं रहे हैं, बाइबल नहीं पढ़ रहे, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, तो मेरे प्रियो, इसके बाद जब आपके जीवन में कोई परेशानी आएगी और आप प्रार्थना करोगे तो आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। इसीलिए आज अपने जीवन को परखिए। ये 5 ऐसे वचन जो मैंने आपको बताया है, जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आप इन बातों को अगर नहीं जानते हैं, इनके अनुसार अगर प्रार्थना नहीं करते हैं, तो बाइबल बताती है कि ऐसी प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनेगा। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आपको दी हुई इस जानकारी के द्वारा आप समझ पाए हैं कि एक व्यक्ति को प्रार्थना करने से पहले इन वचनों को पढ़ना क्यों इतना ज़रूरी है। अगर इस प्रकार से प्रार्थना आप नहीं करेंगे तो फिर आपके प्रार्थना का उत्तर आपको आगे से नहीं मिलेगा। तो यही कारण कई बार ये होता है कि लोगों का प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा, क्योंकि वो लोग सही रीति से प्रार्थना नहीं कर रहे होते हैं, परमेश्वर के वचन के विरोध में जाकर प्रार्थना कर रहे होते हैं। तो मैं विश्वास करता हूँ कि अब आप ऐसा नहीं करेंगे। आने वाले दिनों में अपने प्रार्थना के जीवन को ज़रूर सुधारेंगे। परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।